तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सर बलिया में। आज लेकर आ गए हैं क्लास 10 मैथ 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर साल आने वाला प्रश्न है और आप लोग को 2024 बोर्ड एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% मिलता है। आप लोग को कुछ ही दिनों में पेपर में दिखाने वाले हैं। देखिए जी, तो इस प्रश्नावली के वो क्वेश्चन तो नहीं मिला, लेकिन ये क्वेश्चन मिला कि सिद्ध कीजिए कि 2 + रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने वाला आप लोग को क्वेश्चन 2 करा रहे हैं और 2 में से 100% एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिलेगा। चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन रूट में 2 की जगह पे रूट में 3, रूट में 7, रूट में 5 आप लोग क्या कर सकता है, दे सकता है। उसलिए घबराइएगा मत। चलिए पहला क्वेश्चन को हम हल करके दिखाते हैं। सबसे पहले कहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लोग को इसके क्वेश्चन को मानना है। क्या मानोगे कि माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। अब हम बात करने वाले हैं कि परिमेय होता है तो क्यों, कब होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा अर्थात, क्या लिखिएगा, अर्थात P/Q नॉट इक्वल टू 0। P व Q का जो HCF होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। ठीक ना। अब हमने मान लिया कि रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय में लिखेंगे कि जो रूट में 2 है वो P/Q के क्या होगा, बराबर होगा। Q नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0 है, P व Q हो और Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे लिखिएगा कि माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय होगी तो P/Q के रूप में होगी। यहाँ से तिर्यक हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए देखिए, P कौन है, P, और रूट में 2 से Q से होगा तो रूट में 2 और क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद से लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक ना। चलिए इसका वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब होता है घात कितना लग जाए, 2, और बराबर और रूट में 2 और Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिए, P² यानी कि P² बराबर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, केवल 2 होगा। यानी कि समझ जाइएगा कि रूट में 2 का वर्ग कितना होता है, 2। आपसे पूछे कि रूट में 3 और गुणे रूट में 3 यानी क्या होगा, 3। जब इनका दोनों मान बराबर है तो क्या होता है, इनका केवल यही मान आता है और Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ चलते हैं कि P² है तो P², यह बटा में क्या आ जाएगा, 2 बराबर Q स्क्वायर। ठीक ना। एक बार और समझिए, P² है तो P², यह Q² वाला 2 गुणांक में था, इधर आएगा तो बटा में, इसको ऐसे कर लीजिएगा और मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 और लिखिएगा कि चूंकि P² 5 से 2 माने है ना, P² 2 से विभाज्य है। फिर से एक बार सुनिए कि जो P² है वह 2 से क्या है, विभाज्य। ये है नहीं लेकिन माना जा रहा है। यहाँ पे सब कुछ क्या हो जा रहा है, माना जा रहा है। P² 2 से क्या है, विभाज्य है। इसलिए P भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। जब उसका स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो उसका जो मान होगा, P होगा, वो भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा। अब हम मान लेंगे यहाँ पे कि P बराबर कितना है जी, 2 से विभाज्य है ना, तब मान लीजिएगा 2 और इसका पूर्णांक मान लीजिएगा m।
अगर यहाँ पे रूट में 5 दे तो यह 5 से विभाज्य है, तो p का मान क्या मानिएगा 5m, p का मान क्या मानिएगा 5m। अब ये p का मान निकल गया, यहाँ से लिखिएगा समीकरण नंबर, यह दिखाई दे रहा है ना कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है ना, समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, p² बटा में 2 बराबर q का स्क्वायर। ठीक, चलिए p के स्थान पर हमें क्या रखना है 2m रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m का स्क्वायर और बटा में 2 बराबर q का स्क्वायर। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। चलिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर और बटा में 2 बराबर q स्क्वायर। चलिए 2 के पहाड़ा से ये 2 कितने बार में कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ बच जाएगा 2m स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। तो यहाँ हमें लिखना है m स्क्वायर और यहाँ लिखना है m स्क्वायर, यहाँ लिखना है q स्क्वायर और बटा में क्या आएगा 2। सेम टू सेम जैसे ऊपर लिखे थे कि p² 2 से क्या है विभाज्य है, ऐसे ही लिखेंगे कि चूंकि q² कितने से विभाज्य है 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से क्या होगा विभाज्य होगा। ज़्यादा आप लोग को हम यही कहेंगे कि कोई अगर ज़्यादा 60 में बता रहे उसे ना अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये 4 नंबर का आएगा। ठीक ना, अब चलिए ये बात जब हो गया, आप देख रहे हैं कि जब ये 2 से विभाज्य हैं तो इनकी HCF कितना आएगा 2 आएगा, इनकी HCF 2 आएगा। और शुरुआत में हमने लिखा है कि परिमेय संख्या के लिए HCF क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, इसलिए हमारी कल्पना क्या है विरोधाभास है। लिखेंगे P व Q दोनों किससे विभाज्य हैं 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य है। ठीक ना, और इसलिए हमारी सारी कल्पनाएं का मतलब हम आप लोग को समझा दे रहे हैं कि क्या होता है। कल्पनाएं गलत है, लिख लेना चाहिए विरोधाभास है। और उसके बाद से लिखिएगा इसलिए रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे आवश्यक सूचना है कि हमारी कल्पना सारे विरोधाभास है, क्योंकि हम माने थे कि p बटा q के रूप में है, जिसे कि रूट में 5 रूट में 2 जो भी आता है वो अपरिमेय होता है, लेकिन हमने माना था परिमेय। और यहाँ भी 2 से विभाज्य हुआ, जहाँ कि हमें 1 से विभाज्य होना चाहिए, इसलिए सारी कल्पनाएं क्या है विरोधाभास हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही मानेंगे कि माना 5 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय होगा तो आप लोग को जानकारी होगा कि जो 5 प्लस रूट में 3 है वो p बटा किसके बराबर होगा q के बराबर, p बटा q के बराबर। हम यहाँ से टारगेट में लेंगे कि एक बार हमको अपरिमेय और एक बार परिमेय मिल जाए, उसके बाद से तो सिद्ध हो ही जाएगा। ठीक ना, चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यह प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो इधर बचेगा रूट में कितना 3 और इधर p बाई q और इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में 3। याद रखना कि रूट में 3 क्या होता है अपरिमेय और यह क्या होता है परिमेय। तो लिख देना कि चूंकि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है तथा p बाई q -3
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात रूट में 3 नॉट इक्वल टू p/q-3। मतलब कि एक अपरिमेय और एक परिमेय कभी भी परिमेय नहीं हो सकता, दोनों परिमेय होगा तभी क्या होगा, यह परिमेय हो सकता है। अर्थात लिख दीजिएगा कि इसलिए 5 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम क्या कहे थे जी कि यह एक अपरिमेय आया था और एक परिमेय आया था, तो जब भी एक अपरिमेय और एक परिमेय आ जाए तो वह अपरिमेय ही कहलाता है, और जब दोनों परिमेय आता तो क्या हो जाता, परिमेय होता। इसलिए 5 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, चौथा क्वेश्चन देखिए, कहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग को बहुत ही सिंपली तरीके से बता रहे हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को, कितने नंबर क्वेश्चन को, 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे कह रहा है, ठीक ना। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। पहले तो अंक हमें नहीं दिया है, हम मानते हैं, क्या मानेंगे कि माना इकाई का अंक बराबर कितना, x, तथा दहाई का अंक बराबर कितना, y। अंक बराबर कितना, y। अब कहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या बराबर होता है, जीवन में कभी भी याद रखिएगा, कोई भी अगर संख्या होगा तो 10 और दहाई प्लस इकाई के मिलने से बनता है। कोई भी संख्या हो 10 दहाई और प्लस इकाई के मिलने से बनना है, तो यह 10 है, यह दहाई है और प्लस इकाई है। अब कह रहा है कि एवं उसके अंकों को उलटने पर, जो संख्या है इसको उलटने पर, तो लिख रहे हैं कि अंकों को उलटने पर चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। कह रहा है कि अंकों को उलटने पर, तो जब उल्टेंगे तो ये 10 रहेगा, 10 ही, y के स्थान पे x और x के स्थान पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या के योग 66 है। जो संख्या है और जो उलटने पर दोनों का योग मिलाकर कितना है जी, 66 है। तो लिख रहे हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार चलिए क्या कर रहे हैं, संख्या क्या दिया है, तो 10y प्लस कितना, x, और इनकी कह रहा है कि अंकों को उलटने में बनी संख्या के योग 66 है। तो योग और 10x प्लस कितना, y बराबर कितना है, 66। समझ में आया। चलिए जी अब इसको देखते हैं। चलिए 10y है तो 10y प्लस x है तो x प्लस है तो प्लस 10x और प्लस कितना, y बराबर कितना, 66। सबसे पहले x को जोड़ लेते हैं, x और 10x कितना हो जाएगा, 11x, 10y और y 11y बराबर कितना, 66। सभी में से 11 कॉमन करेंगे तो ये x बचेगा, प्लस 11 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, y बराबर कितना, 66। 11 का प्लस से कब्र में घटेगा 6 बार में, तो x प्लस y बराबर कितना, 6। समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं, देखिए थोड़ा सा तबीयत डाउन हो, सवाल में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि संख्याओं का अंतर, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी कि अंक हमने क्या माना है, x और y,
तो हम लिख देंगे कि x और इसकी y यानी दो अंकों के अंतर कितना है जी, 2 है। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर। चलिए भाई जोड़ रहे हैं। आप बताइए कि कैसे जोड़ रहे हैं। हमने देखा कि y से y कट गया, चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है, और जिसमें चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है तो इसे लिखते हैं जोड़ने पर। चलिए तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। इससे यह क्या हो गया, कट गया, x 2x और 6 2 8। ये 2 के पहाड़ा से कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो x का मान क्या आ गया आपका 4, x के मान क्या आ गया 4। अब सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे कि x का मान, यहाँ 2 समीकरण है, किसी एक में रखेंगे तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण O1 में रखने पर। चलिए x प्लस वाई बराबर कितना 6, x के मान कितना है 4, प्लस है तो प्लस, y बराबर कितना है 6, तो y का मान हो जाएगा 6 और इधर जाएगा तो माइनस कितना 4, तो y के मान क्या हो जाएगा 2, y के मान क्या हो जाएगा 2, ठीक ना, y के मान 2। जब x और y के मान निकल गया तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि संख्या ज्ञात कीजिए, और संख्या हमने 2 माना, एक 10y प्लस x और एक 10x प्लस y। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे दूसरे पन्ना ले लेते हैं, ठीक ना। चलिए हम यहाँ पे एक संख्या निकाल दे रहे हैं कि संख्या बराबर आप लोग देखे होंगे जी कि 10x प्लस कितना y। चलिए 10 है तो 10 इंटू, यहाँ देख सकते हैं हमने x और y के मान क्या किया है, निकाला है। x के मान कितना निकाला है 4, x के मान 4, प्लस है तो प्लस, और y के मान देखो कितना निकाले हैं 2, तो यहाँ भरेंगे y के मान 2, 10 चौके 40 और 40 2 42, तो एक मान हो गया हमारा 42। और एक बार इस संख्या को उलटने वाला है, संख्या का मतलब संख्या उलटने पर, संख्या जो उल्टे हैं उसका मान है। और यहाँ संख्या बराबर जब निकालना होगा, संख्या बराबर तो कोई भी संख्या 10y और प्लस क्या होता है x, 10 है तो 10 इंटू y के मान अभी आप लोग देख रहे हैं कि y के मान कितना है 2 और प्लस x के मान कितना है जी 4, तो 4, 10 दूनी के 20 और 20 4 कितना हो जाएगा 24, 20 4 24। तो यहाँ पे आप लोग की हो जाएगा संख्या बराबर लिख दीजिएगा कि 42,24, ठीक ना, 42,24, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि 5वां क्वेश्चन कि 2x² माइनस 5x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k के मान ज्ञात कीजिए। विविध कर वाला है, इसको भी बता ही दे रहे हैं। जब मूल ज्ञात करने के लिए कहे तो एक समीकरण आप लोग समझ होंगे, विविध कर d बराबर b² माइनस 4ac बराबर कितना 0। अब देखिए यहाँ सबसे पहले abc का मान निकालते हैं, तो x² के गुणांक को बोलते हैं a बराबर क्या होता है 2 है। b का मान कितना है माइनस में 5, तो b के मान माइनस में 5, और c के मान कितना है जी k, c के मान k। अब इस फार्मूला पे रख देंगे, b के मान है -5 तो -5 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 इंटू a के मान 2 इंटू c के मान कितना है k और बराबर कितना है 0। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यहाँ माइनस में रहता तो प्लस हो जाता है, माइनस है तो माइनस, 4 दूनी के 8 और k में होगा तो 8 k बराबर कितना 0। 25 है तो 25, यह माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8k। अब चलिए हमें k की मान चाहिए, तो k बराबर कितना है 25, और इसके साथ में जो रहता है गुणा में रहता है, ये बटा में आ जाता है, तो k के मान हो गया 25 बटा में 8। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मैथ में आप लोग को बता दे रहे हैं कि मैथ 100% तैयारी होगा, ये मेरा चैलेंज है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।